अब हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम जो दिशा पब्लिकेशन जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें ओल्ड क्वेश्चन आज तक की आई हुई पढ़ रहे हैं। उसमें मैं 6 से 7 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ, ये अगली क्लास है। इसके अंदर देखिए, हमें बेराड़ सभ्यता की क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके अंदर आगे के वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन देखिए। विराट नगर जिसे पहले बेराड़ के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था। एक सही है, ये दूसरा सेंटेंस है और ये पहला। तो इसमें एक सही है, दो सही है, न तो एक सही है न दोनों सही है, दोनों कथन सही है। इसका आंसर होगा दोनों ही सही है। बेराट के नाम से जाना जाता था और वो जोधपुर का एक हिस्सा था, तो ये बात, जबकि बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। देखो, इसमें यहाँ तक की लाइन तो सही है कि विराट नगर में पहले बेराट का नाम से जाना जाता था, पर ये जोधपुर का हिस्सा नहीं था, ये जयपुर का हिस्सा था। किस जगह का हिस्सा था? जयपुर का। तो यहाँ पढ़ेंगे जयपुर का हिस्सा था, तो यहाँ ये सेंटेंस पहला गलत हो जाएगा, जबकि सेकंड वाला मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये भी सही है। ये तो बिल्कुल सही है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चनों को। और ये वनरक्षण में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ जोधपुर गलत हो गया, जयपुर आएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट और बनास। तो आंसर हो जाएगा बेराट। अशोक यानी मौर्य काल का ज्यादा संपर्क उसी जगह से था, तो यहाँ हो जाएगा बेराट। अब बेराट की कुछ व्याख्या है इस क्वेश्चन में, तो वो देख लेते हैं। बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाबरू और बेराट, एक तो भाबरू मिला है और एक बेराट मिला है। ये बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर स्थित बीजक की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा भाबरू शिलालेख की खोज की थी। कैप्टन बर्ट ने खोजा था कौन सा शिलालेख? भाबरू शिलालेख, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्ब संघ, ये 3 ब्राह्मी लिपि में शब्द लिखे हैं, एक तो बुद्ध, एक धम्ब और एक संघ, 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो इसको कहाँ लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, इसको कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर 1999 यानी 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर भारत में सर्वप्रथम और के अवशेष मिले, और इसको गोल मंदिर भी कहते हैं, तो ये बौद्ध मंदिर भी वहाँ से मिला है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन बेराट सभ्यता का। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो ये पशुधन क्वेश्चन आया, पशुधन में, इसका हो जाएगा अशोक। बेराट की भीमजी की डूंगरी और वो, तो क्वेश्चन घुमा दिया, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के मिले वो वहाँ पर। अगला क्वेश्चन फिर, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट में स्थित एक अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो यहाँ पर अभी भी मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, ये बीजक की पहाड़ी पर खोजने वाला कौन था? कैप्टन बर्ट। और सेकंड ग्रेड 2019 का क्वेश्चन। अगला फिर, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महाभारत काल के अवसर नलियासर, रन्ना, अलवर के निकट बेराट भरतपुर में या माउंट आबू। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर के निकट, बेराट और भरतपुर के निकट नोहो में, यहीं मिले हैं महाभारत काल के। इनमें ये पास ये सब यहाँ मिले हैं। अब इसी में जो अगले क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे हम। ये देखो व्याख्या, पूरी व्याख्या दी गई है। इस व्याख्या में आप देखिएगा, देखो कितने शानदार तरीके से व्याख्या दी गई है। इसमें देखिए कि व्याख्या में बेराट की भीमसेन जी की डूंगरी की में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम ताल कहते हैं, भीमलत भी कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान को लात मार कर पानी निकाला था। और बेराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य, रहस्यमयी शंखलिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। तो ये बेराट से मिले हैं। अब मुझे एक बात बताया, जयपुर से निकलने वाली एक नदी है जिसको किस नाम से जाना जाता है, और किस पांडव ने उसको कहते हैं कि बाण से उस नदी को बहा दिया था? तो कौन सी नदी है वो आप बता सकते हैं? बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या विराट? तो बीजक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीजक पहाड़ी। एग्जाम का नाम ऊपर आ रहा है, पीटीआई। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं औजियाना में, गिलुंड में, बेराट में या आहड़ में? तो बेराट में। कहाँ मिला जी? बेराट में, 2022 में क्वेश्चन। फिर अगला,
300 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? गोल, मैंने अभी कभी कहा था गोल मंदिर मिला बौद्ध का, तो ये कहाँ से मिला है? ये भी बेरार से मिला है। कहाँ से मिला है? बेरार से। थर्ड ग्रेड में 2023 का क्वेश्चन था ये, और लेवल 6 है 2022 में। अब देख लो आप कितने, मतलब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। ईसा के जन्म से 300, मतलब यहाँ मान लो 0, और 0 से मतलब ईसा के जन्म से कितनी शताब्दी पूर्व? 300 शताब्दी पूर्व, 300 ईसा पूर्व, और इधर 300 ईस्वी, यानी ईसा के जन्म के 300 ईस्वी तक बाद तक यहाँ पर ये चीज़ें मिली है, तो इनको आप देख सकते हैं। अगला, किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है? वस्त्र का बुना हुआ वस्त्र मिला है, तो वहाँ भी कहाँ से मिला? बालातल, गणेश्वर, बेरार ना, बालातल से नहीं मिला, गणेश्वर से नहीं मिला, बेरार से मिला है। कहाँ से मिला है? बेरार से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष अभी भी बहुत बार क्वेश्चन कर लिया आपने, गोसुंडा, ओसिया, नागदा, बेराट। इसका आंसर भी कहाँ से हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। 18, 19, 16। अब एग्जाम देखिए आप, कितनी एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है, कितनी अच्छी तरीके से आ रहा है। अब इसकी कुछ व्याख्या है नीचे, वो भी देख लो आप। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बेराट स्थल की खुदाई में गोल मंदिर के अवशेष है। मर्द पात्र पर त्रिरत्न, स्वस्तिक के अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। ये अपने ढंग का एक अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए। 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम जी की जो डूंगरी है पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भी व्यतीत किया था। तो पांडव 1 वर्ष तक अपने अज्ञातवास में यहाँ रहे थे, ये भी यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ और इनको रेगुलर डालूंगा। इसके बाद में मैं और भी किताबों से आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, और NCERT, RBSC, अन्य आप जो भी किताबें पढ़ना चाहते हो पहले उसके बारे में बता सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में और छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में मैं आपको इन चीज़ों को करवाते हुए चलूँगा। तो चैनल को बढ़ाएं, प्यार दें, और आगे इसके शेयर और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।